रेशम रेशम सी मैं बनी हूँ, फूलों की खुशबू से सजी हूँ। भर ले मुझे बाहों में, खुशबू मेरी सांसों में, तेरे लिए ही सजी हूँ ओ साथिया। I got a bad reputation, ये है कहानी मेरी। वाओ, यू आर स्टनिंग कविता भाभी। तुम्हें कैसे पता कि मैं ही कविता भाभी? आओ अंदर। आओ मेनका, आओ और आकर मेरे पास में बैठो। क्या लोगी? चाय, कॉफी, जूस या मुझे? मैं लेस्बियन नहीं हूं, जानती हूँ, मगर आपको अटेंशन बहुत पसंद है, चाहे फिर वो किसी मर्द से आए या किसी औरत से। और आपको आपकी पूजा करने वाले लोग बहुत पसंद है, फिर चाहे वो कोई औरत हो या कोई मर्द हो। आई हैव कम हियर टू वर्शिप यू, वर्शिप योर ब्यूटी। मैं जूस लेकर आती हूँ। ये फोन भी कितनी अजीब चीज है ना कविता भाभी, इंसान की जिंदगी बदल देता है, और मेरी जिंदगी तो इसने बदल ही दी। कविता भाभी, मेरे बारे में जानना नहीं चाहोगी? क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी को एक रेलगाड़ी की तरह होना चाहिए मेनका, जो हर स्टेशन पर रुके और उस ट्रेन में तरह तरह के यात्री भी चढ़े। उस ट्रेन को यात्री की मंजिल से लेना देना होना चाहिए, उसके घर बार से नहीं। बताओ, तुम्हारी मंजिल क्या है? तुम।
ये सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ इसीलिए किया है मेनका, क्योंकि तुम खुद चाहती थी। मेरे जो अल्फाज शुरू में थे आपके लिए कविता भाभी, वो आज भी है। आप मेरे लिए साधारण औरत नहीं है, देवी है, या फिर देवियों की भगवान। मैं शायद आपको कभी भूल नहीं पाऊंगी। मैं सुबह 3 दिन के लिए कलकत्ता जा रही हूँ बिजनेस के सिलसिले में, मगर मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको भी साथ लेके चलूं। अगर ऐसे ही मुझसे चिपकी रहोगी चुंबक की तरह, तो अपने घर वालों को और दुनिया को कैसे संभालोगी? भाड़ में जाए मेरी दुनिया। जो आज आपने मेरे लिए किया है, मैं पागल सी हो गई हूं। कविता भाभी, ये 1 लाख रुपए हैं। प्लीज मुझे गलत मत समझना। ये पैसे रख लीजिए। मैंने आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत की है, और अगर आप उस रिश्ते की इज्जत करती हैं तो प्लीज ये पैसे रख लीजिए मेरे लिए, प्लीज। कि जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ करूंगी, उसकी उम्मीद तुम्हारे से नहीं रखूंगी। मैं तो तुम्हें खुश करके ही खुश हो जाया करूंगी। फेयर एनफ। हेलो जान। हाय कविता भाभी, बड़ी लंबी लंबी थाते ले लेंगे आप। मेरे पहुंचते पहले ऐसा ता चल रही थी। हाँ, एक्सरसाइज कर रही थी मेरी जान। शरीर का ख्याल रखना पड़ता है ना। बताइए कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? कविता भाभी, मेरा नाम दहील है, दहील, और मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। और आपके दोस्त यार आपको तोता भी बुलाते होंगे, है ना? ओ थित, आपको कैसे पता चला कविता भाभी? आप तो भगवान हो। हाँ, ऐसा कहते हैं मेरे मुंबई के तोते कि अगर भगवान किसी को कोई खामी देता है तो उस खामी के एवज में एक सलाहियत भी दे देता है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी ड्राइव यानी कि बहुत ही ज्यादा है। ओ थित अगेन। कविता भाभी, आप तो थत्ती मुत्ती में भगवान हो। की भगवान। किसकी भगवान? की भगवान। कसम से मैं नहीं समझी। अले बाबा की ओ आ हुई हुई, अले मल गया ले ओ की भगवान। आप समझी। चलिए, भगवान अगर आपने बोल ही दिया है तो एक करिश्मा और देखेंगे आप।
चलिए मेरा नाम लीजिए। कविता भाभी। एक बार फिर से। कविता भाभी। देखा मेरा करिश्मा, आप मेरा नाम लेते वक्त नहीं तुतलाए, बिल्कुल साफ साफ आपने मेरा नाम बोल दिया। ओ थितवंत मोल, ऐसा क्यों कविता भाभी? वो ऐसा इसलिए मेरे मुंबई के तोते कि कविता भाभी चीज ही कुछ ऐसी है। अगर कोई एक बार कविता भाभी का नाम ले ले तो वो पूरी जिंदगी उनका नाम साफ साफ बोल सकता है। हाँ वो तो है, मगर मेरी समस्या अलग है कविता भाभी। पिछले 2 हफ्तों थे मेरे साथ कुछ ऐसा होला है कि मैं कल नहीं पाला हूँ। भूख मिटाने कोई मिलता ही नहीं। क्यों, शादी नहीं हुई आपकी? हुई थी, मेरी भूख देखकर बीवी घर छोड़ के भाग गई। ओह, तो कोई गर्लफ्रेंड? नहीं, कोई मुंह ही नहीं लगाता। बाजार तो जाते ही होंगे आप। पुलिस वालों की लेद की वजह से यहाँ सब कुछ 1 महीने के लिए बंद है। अब तो बस से काम चलाना पड़ता है, अपना दगन्ना। मैं समझ सकती हूँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ मेरे मुंबई के तोते कि तुम्हारा तोता कितना उदास हो चुका होगा। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। 2 हफ्ते तक, पूरे 2 हफ्ते तक मैं भूखी थी। कोई भी नहीं था मेरी बुझाने के लिए। सोचो। अच्छा, फिर क्या, मुझे बाद में समझ आया कि जिस हीरे की तलाश में मैं 2 हफ्ते से यहां वहां ढूंढ रही थी, वो तो हर दूसरे दिन मेरे घर आया करता था। मेरी सासू माँ की साफ सफाई करने के लिए जिस नर्स को मैंने रखा था, वो विजय राममूर्ति, 28 साल का जवान लड़का, कटीला बदन, बॉडी बॉडी के साथ। फिल पता है, बारिश का वक्त, बारिश का मौसम, उस वक्त की भूख कुछ ज्यादा ही लगती है। उस वक्त भी बरसात का ही मौसम था। हाँ कविता भाभी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि अक्सर मैं खुद देखता हूँ कि बरसात के मौसम में मैं एक बार नहीं पूरे साल बार बाथरूम में जाके करता हूँ। ऐसा नहीं था कि मैंने भाप नहीं लिया था, मैंने बिल्कुल भाप लिया था कि ये विजय मुझ पर मरता है, मेरे जिस्म को देखकर आहें भरता है। बस मुझे इस विजय को तोड़कर अपने कदमों पर लाना था, और इसकी मैं माहिर थी। नमस्ते कविता भाभी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ विजय, आओ अंदर। सॉरी कविता भाभी, वो कल मैं आ नहीं पाया, बारिश में थोड़ा भीग गया था, तबीयत ठीक नहीं थी। कोई बात नहीं विजय, मैंने कल मम्मा की साफ सफाई खुद ही कर दी थी। उम्मीद है कि तुम ठीक हो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम के कमरे में जाता हूँ।
थोड़ी हिलने दो। तुम साफ सफाई करो। कविता भाभी, मेरी क्लीनिंग हो गई है, मैं घर चलता हूँ। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो विजय? जोर की बारिश हो रही है, बारिश थम जाएगी फिर चले जाना। रुक जाओ ना, मैंने चाय बनाई है हम दोनों के लिए। मिलकर बैठकर पीते। हाँ हाँ। कविता भाभी, मैं आपका वॉशरूम यूज कर लूं? जरूर, क्यों नहीं। थैंक यू। मैंने उसी दिन विजय को अपने जाल में फंसा लिया था। मेरे मुंबई के तोते। कैसे फंसाया ये सुनकर कहीं तुम्हारा तोता पागल ना हो जाए। अरे मेरी वाइब्रेटर, इतना डर क्यों जाते हो आप? मैं यहाँ पर आपके फायदे के लिए आई हूँ, आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं। और मम्मा, क्या आपको बार बार ये बताना पड़ेगा कि आप तो मेरा खिलौना हो ना? मम्मा, क्या आपको याद है कुछ वक्त पहले मैंने आपकी आंखों के सामने आपके बेटे के साथ किया था आपको करने के लिए? हाय, वो ना याद आ गया क्या आपको? आपके वहां गुदगुदी होने लग गई क्या? अच्छा मम्मा, आपको विजय कैसा लगता है? अरे नहीं बाबा, मैं आपको विजय के साथ नहीं, उसके साथ तो मैं खुद। क्या आपको इस वक्त पता है कि आपके बाथरूम में विजय क्या कर रहा है? अरे अरे, इतनी जल्दी चाहिएगा मम्मा? बिल्कुल भी नहीं।
मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहा है। ये क्या गंदी हरकतें कर रहे हैं विजय आप, और वो भी मेरी मम्मा के बाथरूम में। क्या आपकी कंपनी को पता आप ऐसी हरकतें करते हैं उनके क्लाइंट के घर पे जाके? बेवकूफ मत बनाओ मुझे विजय। मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मगर मेरे तरीके से। एक्साइटमेंट ना होना करने का मजा ही नहीं आता। अरे बाप ले बाप, कविता भाभी, अगर आपकी थातू माँ आपके पति से शिकायत कर देती फिर? अरे कैसे करती मेरे मुंबई के तोते, वो पैरालाइज्ड होकर बोल नहीं सकती ना। अरे थो मैनी थित थौली, मैं भूल गया। मगर भाभी, क्या वो विदय आपकी थर्ड माना? अरे जैसे मैंने पहले कहा था, वो खुद मुझ पर मरता था, मेरे साथ चाह रहा था। मैं 2 हफ्तों से विजय की नीयत मुझ पर खराब, वो बारिश का मौसम, वो कागज की कश्ती, तो होना ही था और विजय को मानना ही था। अगर एक बात कहूं तो बोला तो नहीं मानोगी कविता भाभी आप। आप ना बली कुत्ती तीद हो कविता भाभी, बली कुत्ती तीद। कविता भाभी, आप यकीन नहीं करेंगी, मैं थात पाल हो चुका हूं 7 टाइम। आपका ये फोन का धंधा और तरक्की करे, आप फूलो फलो, इस धंधे को कभी बंद मत करना कविता भाभी। हम देते थलकियों के लिए आप देवी हो। हैला कविता भाभी, मैं देवी बोलते वक्त भी नहीं तुतलाया। मैंने सुना मेरे मुंबई के तोते, कविता भाभी है ही ऐसी चीज, गूंगे को जबान दे दे, अंधों को आंखें। आप मुझ पर ये प्यार बरसाते रहेंगे तो मैं अपने इस फोन का धंधा कभी बंद नहीं करूंगी। जिस दिन आप लोगों का प्यार खत्म, उस दिन कविता भाभी के सीजन्स भी खत्म। कविता भाभी की इस दुनिया में आप सबका दिलो चाह से स्वागत है। इस जगह को देखकर इतना हैरान मत होइए आप। अरे आप लोगों के प्यार से इतना कमाती हूँ कि मैं भी निकल आई इस जगह में छुट्टियां मनाने के लिए। हाँ, मगर इस छुट्टियों से ज्यादा आप लोगों की मुझे ज्यादा चिंता है, इसीलिए मैं अपने साथ अपना धंधा यानी कि मेरा टेलीफोन साथ लाई हूँ। ये देखिए। और मैं एक बार वापस कहना चाहूंगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आप लोगों की प्यार और मोहब्बत की वजह से हूँ। हेलो जान। क्या हम कविता भाभी से बात कर रहा है? इतने प्यार से जान बोलकर जान निकालने वाली कोई और हो सकती है क्या? आप कविता भाभी से ही बात कर रहे हैं। आप जो शब्द बात करने के लिए चुनती है ना, यकीन जानिए वो शब्द भी आग लगा देते हैं। क्या ये सारे शब्द आपको कोई लिख कर देता है कविता भाभी? जी हाँ, ये सारे शब्द मुझे जिंदगी लिख कर देती है। वाह, तीर की तरह दिल को चीर गए आपके शब्द। बताइए कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? कविता भाभी, हमारा नाम असीम बासु है और हम कलकत्ता के रहने वाले हैं। ओह, कलकत्ता, मिठास से भरा शहर। वहाँ कोई औरत हो या मर्द, सभी मीठा बोलते हैं। एक बात पूछूं असीम बाबू,
क्या मैं आपको बाबू कह सकती हूँ? कविता भाभी यकीन कीजिए आप तो बिल्कुल अपनी लग रही हैं। हाँ, तो मैं क्या पूछ रही थी, क्या आप कोई लेखक हैं? बूढ़ी बाबा, बोलने वाले आपके बारे में बिल्कुल ठीक बोलते हैं कविता भाभी। आप तो अंतर्यामी भी हैं। आपने कैसे पहचाना कि मैं लेखक हूँ? ये निगोड़ी जिंदगी मुझे इतना सिखा चुकी है कि मैं लोगों को पहचानना जान चुकी हूँ। चिंगारी कोई जब जब भड़कती है ना इस दिल में, इस जीवन में, तब तब कोई ना कोई असीम बाबू आकर उसे वाह वाह वाह, खूब भालो कविता भाभी, खूब भालो। नॉकआउट। आपसे शायद बातें करते करते ये असीम बाबू दूसरी दुनिया में चला जाएगा। दूसरी दुनिया में? मेरी उपन्यास की प्रेरणा की दुनिया में कविता भाभी। इंस्पिरेशन। आपके शब्द मुझे धीरे धीरे प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे पब्लिशर जो हमारी कहानी छापते हैं, उनको इस बार उपन्यास के लिए एक नई कहानी की जरूरत है। लेस्बियन वाली कहानी। लेस्बियन की उपन्यास? हाँ असीम बाबू, आजकल गेज और लेस्बियन का कुछ ज्यादा ही फैशन चल रहा है। क्या करें कविता भाभी, ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। तो चलिए मैं आपको मेनका की कहानी सुनाती हूँ, जो एक है। मेनका? हाँ, वो एक है और मेरी नई नई दोस्त बनी है। मेरे ऊपर मरती है। कहानी सुनने के लिए तो हम लोग आपको फोन करता है। अरे सालाउड़ी बाबा रे। वाह कविता भाभी वाह, क्या कहानी है। सुनकर बदन का एक एक बाल खड़ा हो गया साला। आगे बताइए ना कविता भाभी, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था असीम बाबू। अगले दिन मेनका को मैंने अपने घर बुलाया। वो घर आ तो गई, मगर वो वक्त दोपहर का वक्त था और अभी अभी ही आंख लगी थी मेरी। कविता भाभी, आखिर ये मेनका ठीक कौन? मेनका एक 27 साल की औरत थी, मर मिटी थी मुझ पर। एक बहुत ही बड़े परिवार की थी। उसका अपना बिजनेस था। मगर कविता भाभी, और का तो कोई इलाज नहीं होता। अरे असीम बाबू, शायद आपकी डिक्शनरी में इनका इलाज नहीं होगा, मेरी डिक्शनरी में इनका इलाज है। मेनका अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आई और अपने घर न जाकर सीधा मेरे घर आकर मुझसे चिपक कर लेट गई थी बिस्तर में। जब भी वो मुझसे पीछे से चिपक कर सोती थी तो अजीब अजीब सी आवाजें निकाला करती थी। मुझे पता था कि वो मेरे बदन से लिपट कर होती है। मैं कुछ नहीं करती थी, मगर उससे एक अजीब सा मजा आता था। हेलो जान। क्या हम कविता भाभी से बात कर रहा है? इतने प्यार से जान बोलकर जान निकालने वाली कोई और हो सकती है क्या? हमारे पब्लिशर जो हमारी कहानी छापते हैं, उनको इस बार उपन्यास के लिए एक नई कहानी की जरूरत है। लेस्बियन वाली कहानी। हाँ असीम बाबू, आजकल गेज और लेस्बियन का कुछ ज्यादा ही फैशन चल रहा है। असीम बाबू, सिर्फ इतना याद रखना कि कविता के साथ सोना कोई आसान काम नहीं है। उसकी एक कीमत होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत। कविता भाभी, मेरा यकीन जानिए, मैं सोच सोच कर अब तो पागल सा हो रहा हूँ। दरअसल मुझे अपने गे पति को ये दिखाना था कि उसकी पत्नी कविता
किसी को भी और कभी भी पागल बना सकती है, सेक्स में। कविता भाभी आगे बताइए, आगे। यार कविता, एक बात बता, करण को तो आने में अभी 3 महीने बाकी हैं, है ना? हाँ यार मेनका, उसकी नेवी की छुट्टी होने में भी 3 महीने हैं। तुम तो उसे अपने आसपास से हिलने भी नहीं देती थी जब वो नेवी की छुट्टियों से वापस आता था। बेचारा डरा डरा सा घूमता रहता था तुम्हारे आसपास। लेकिन अब उसके बगैर 3 महीने निकालोगी कैसे? बस यही जिंदगी है मेरी। अच्छा एक बात बता, जब करण नहीं होता है तो तुम्हें अकेलापन नहीं काटता क्या? यार काटता तो है, मगर अब तू ही बता क्या करूं। मेनका, जब तुझे लड़कों की जरूरत पड़ती है तब क्या करती है? मैं बाहर का खाना रास्ते के ढाबे से खाती हूँ, वो भी हर हफ्ते, कोई झंझट नहीं। इसका मतलब तूने बाहर कोई लौंडा पाल रखा अपना बॉयफ्रेंड बनाकर। कविता मैडम, जवान लौंडों का वक्त जा चुका है और अब तुम 1998 में जी रही हो। जमाना बदल चुका है। मतलब कि मैं अपना बाहर का खाना रास्ते के ढाबे से खाती हूँ, कोई झंझट ही नहीं। मैं समझी नहीं। तू एक काम कर, आज रात मेरे साथ चल, तुझे एक चीज दिखाती हूँ। क्या बताएं कविता भाभी, ये साली की भूख इंसान को इतना पागल कर देती है कि इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। भूख इंसान को पागल बना देती है, फिर चाहे वो कोई भी हो, कविता भाभी हो या मेरी दोस्त मेनका। चलिए बताइए कौन बोल रहे हैं और कहां से? मैं दिवेन बात कर रहा हूं कविता भाभी, मुंबई से। आपने अपने शहर में भी सुना ही होगा, एक ऐसा इलाका जहां आधी रात के बाद जवान लड़के छिप कर अब करते हैं और औरतें आकर उनको अपने साथ ले जाती हैं। क्या बात कर रही हैं कविता भाभी? क्या ऐसा सचमुच में होता है? मैं तो कभी कभार इतना भूखा हो जाता हूं कि मैं खुद ऐसा लड़का बनने को तैयार हो जाता हूं, मगर कोई आकर मुझे ले तो जाए। क्या वाकई में ऐसा कोई इलाका होता है जहां मेल प्रोस्टिट्यूशन होता हो? होता है नहीं, होता था बहुत वक्त पहले। आप यकीन मानिए कविता भाभी, मैंने ऐसी कहानियां बहुत सुनी हैं कि भाभियां, आंटियां जवान लड़कों को ले जाकर उनके साथ करती हैं, उनको पैसे देती हैं। मैंने एक बार को तो ये भी सोचा कि मैं खुद ऐसी आंटियों का शिकार बन जाऊं, मगर साला मालूम ही नहीं कि ये कहां होता है, मेरे शहर में भी कहां होता है ये भी नहीं पता। यही तो इस धंधे की खासियत है देवेन, सिर्फ इस धंधे की बातें हुआ करती थी, किसी को पता ही नहीं होता था कि ये धंधा कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन करता है। सिर्फ वो मर्द जो बिक रहा होता था उसे मालूम होता था, और वो औरत जो उसे खरीद रही होती थी उसको। अब पता चला तुम्हें
कि ढाबे के खाने का क्या मतलब होता है। यार मेनका, एक बात बता, वो जो लड़का वहां पर खड़ा है, क्या वो मेल है? हाँ, इस रास्ते पर 1 बजे के बाद जो कोई मेल मिले या लड़का मिले, वो सब मेल है। वाओ, अमेजिंग। मेनका, ये धंधा क्या सिर्फ इसी शहर में होता है कि बाकी शहरों में भी? ये धंधा सबके शहरों में होता है, लेकिन छुप छुप कर। जैसे होती है वैसे होते हैं। वो जो लड़का वहां मेल बनकर खड़ा था, मैंने उसकी शक्ल पर अपने पति की शक्ल चढ़ा दी और ये सोचा कि अगर मेरा पति ऐसा करेगा तो कैसे करेगा। नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारे फेवरेट हीरो का नाम क्या है? मिथुन। तो मुझे आप अपना मिथुन ही समझो। ये कैसे जवाब हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ कोई अपना असली नाम और असली आइडेंटिटी नहीं बताता है। फिर चाहे तुम उस पर इल्जाम लगाकर केस डाल दो, फिर भी नहीं। अच्छा, चलो गाड़ी में बैठो। तो कहाँ ले जाकर मेरी इज्जत जाएगी? खार घर की पहाड़ियों में चलेंगे, वहाँ कोई आता जाता नहीं है ना। जा चुका हूँ मैं एक लड़के के साथ, और कहाँ से वहां पर। ओह, तो इसका मतलब है कि तुम मर्दों की भी। तो तुम्हें लूटने से पहले तुम्हारा कविता जरा जाओ उतर कर और चेक करो। मैं बाहर खड़ी थी अपनी गाड़ी के, और गाड़ी के अंदर से मेनका की तड़पती हुई आवाजें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। एक तो मेरा पति 3 महीने की नेवी की ड्यूटी पर था, और मिथुन के मैं पागल हो रही थी। और इस तरह आपके पूरे आधे घंटे का कॉल अब समाप्त होता है देवेंद्र जी। कविता भाभी, आप तो कमाल से भी कमाल हो। मुझे भूल ना जाना कविता भाभी, मौका मिला तो दोबारा आपको कॉल जरूर करूंगा। अरे आप लोग गुस्सा मत कीजिए, मैं आप लोगों को भूखा नहीं जाने दूंगी। देवेंद्र जी का कॉल तो समाप्त हो चुका है, मगर आप लोग तो अभी भी है ना। मैं अपनी गाड़ी में एक छोटा सा मैट्रेस लेकर चला करती थी, हो ना। मुझे पता था कि वो मैट्रेस की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। उस दिन भी पड़ी। हाँ तो अनुपमा, विस्तार से बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। भाभी, मैं बहुत सारी हिम्मत जुटा के आपसे बात कहने जा रही हूँ। हालांकि आपने मेरी मदद हमेशा की है और मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करती हूँ, पर इस बार प्रॉब्लम मेरे बॉयफ्रेंड से रिलेटेड है। उसका नाम साहिल है। हम दोनों साथ में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हम दोनों कई बार कर चुके हैं, पर पता नहीं क्यों साहिल बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। So you mean to say करते वक्त he comes early? एग्जैक्टली भाभी, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ही। अनुपमा मेरी जान, इसके लिए तो तुझे के पास जाना चाहिए ना। भाभी, गई थी मैं और सारे रिपोर्ट्स भी निकलवाए,
अब पर सब कुछ नॉर्मल आया। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है ना कि वो जल्दी ही ठंडा हो जाता है, प्रॉब्लम एक और है, उसको औरतों के बहुत पसंद है और उन के साथ वो बहुत वक्त लगाता है, बल्कि मेरे साथ नहीं। हेलो जान, कैसे हैं कविता भाभी? मैं बिल्कुल ठीक, छुट्टियां मना रही हूँ। बोलिए, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी मेरा नाम सुभाष गोयल है कविता भाभी, और मैं एक वकील हूँ। तो क्या आपने मुझ पर कोई केस करने के लिए कॉल किया है? अरे धत, कविता भाभी पर भी कोई केस हो सकता है? वो तो समाज का मनोरंजन कर रही है। हाँ, शुक्र है भगवान का, किसी ने तो कविता भाभी को समझा। बताइए, कैसे मनोरंजन कर सकती हूँ मैं आपका? कविता भाभी, मेरी रिलेटेड परेशानी कुछ और है। मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई चीज एक औरत में लुभाती है तो वो है उसकी। मैं एक शादीशुदा इंसान हूं, मगर अपनी ज्यादा देर तक नहीं कर पाता। हाँ, मगर उसके अगर मुझे मिल जाए, जैसे उसकी वगैरह वगैरह, तब मैं उसके साथ घंटों बिताता हूं। मैं बिल्कुल समझ गई आपकी परेशानी सुभाष जी। मेरी एक दूर की देवरानी थी, छोटी, उसकी शादी उसी के बॉयफ्रेंड से होने वाली थी। उसकी भी कुछ ऐसे ही समस्या थी। मेरा यकीन जानिए का शायद ही कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो सॉल्व ना हो सके। बहुत ही कॉले कॉले से हो साहिल, तुम्हारी ही तरह मैंने भी एक कॉला कॉला सा गुलाम रखा। मेरा पति। उसकी चाहे उसका दिल हो या नहीं। और मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल इस वक्त क्या कर रहा है। पता है क्या साहिल, मैं खुद हो चुकी हूं यार, अपनी ही चुकी हूं। देखना चाहोगे? वाह कविता भाभी वाह, साहिल का इंजन और उसका खुद का आपने क्या खूब इलाज किया है, मजा आ गया। सुभाष जी, मैं तो आपसे विनती करूंगी कि आप भी ऐसा ही कुछ कीजिए। आपकी धर्म पत्नी आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा कविता भाभी आपने। लोग आपके बारे में गलत नहीं कहते, आप वाकई में देवी हैं।